नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है मौन अवज्ञा। वेणुवन में एक दिन बुद्ध की साप्ताहिक देशना हो रही थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित थे। श्रोताओं में राजा बिंबिसार और राजकुमार अजातशत्रु भी थे। आनंद ने देखा कि श्रोताओं में विगत 2 देशनाओं की अपेक्षा इस बार अन्य केंद्रों के भिक्खु ज़्यादा हैं। सारिपुत्र और महाकाश्यप के बीच देवदत्त भी बैठे थे। बुद्ध की देशना खत्म होने ही वाली थी तो मान्य देवदत्त उठ खड़े हुए और बुद्ध को नमन करते हुए बोले, आप भिक्षुओं को इच्छा रहित सादगीपूर्ण जीवन बिताने और नितांत आवश्यक वस्तुओं के ही प्रयोग की शिक्षा देते हैं। मैं 5 नए नियमों का सुझाव देता हूँ जिसमें सादगीपूर्ण जीवन की हमारी प्रतिबद्धता और बढ़ सके। पहली, भिक्षु सदैव वन में रहें और गांव या नगर में उन्हें सोने की अनुमति ना हो। दूसरी, भिक्षु भिक्षाटन करें और उपासकों के वहाँ भोजन करने का निमंत्रण भी स्वीकार ना करें। तीसरी, भिक्षु फटे पुराने कपड़ों से अपने चिवर सिले और उपासकों से चिवर वस्त्र उपहार स्वरूप स्वीकार ना किया करें। चौथी, भिक्षु वृक्षों के नीचे सोएं, कुटिया या भवनों में ना सोएं। पांचवी, भिक्षुओं को केवल शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। प्रभु, यदि भिक्षु इन 5 नियमों का पालन करेंगे तो न्यूनतम इच्छाओं के साथ सादगी भरा जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, देवदत्त, तथागत आपके इन नियमों के पालन की अनिवार्यता स्वीकार नहीं कर सकते, यानी इन नियमों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होना ही होना चाहिए। जो भिक्षु केवल वन में ही रहना चाहे उन्हें इसकी अनुमति है, लेकिन बाकी भिक्षु कुटियाओं, विहार में, गांव या नगर में भी रह सकते हैं। जो भिक्षु सिर्फ भिक्षाटन द्वारा ही भोजन करना चाहे वे उपासकों का निमंत्रण अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी लोगों की स्वतंत्रता है कि वे उपासकों का निमंत्रण स्वीकार कर लें, क्योंकि इससे धर्म शिक्षाओं पर परस्पर विचार विमर्श का अवसर मिलता है। यानी किसी के घर पर आमंत्रण पर जाते हैं तो धर्म देशना के ऊपर भी वार्तालाप होती है। जो भिक्षु पुराने कपड़ों से चीवर सिलना चाहे उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो अन्य लोग उपासकों से उपहार में चिवर ले सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास 3 जोड़े वस्त्रों से अधिक ना हो। यानी बाकी लोगों से 3 जोड़े वस्त्र से अधिक अगर नहीं होंगे तो वो बाकी लोगों से उपहार में वस्त्र ले सकते हैं, चीवर ले सकते हैं। जो भिक्षु वृक्षों के नीचे सोना चाहें उनका ऐसा करने के लिए स्वागत है, लेकिन यदि अन्य भिक्षु कुटिया या कक्षों में सोना चाहें तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। जो भिक्षु केवल शाकाहारी भोजन करना चाहें उनके ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य भिक्षु सामी भोजन भिक्षा में स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते खास उन्हीं की खातिर जीवन हत्या ना की गई हो। देवदत्त, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओं की जनसाधारण से संपर्क करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उन लोगों को सधर्म मार्ग की शिक्षाएं प्रसारित करने का अवसर मिल पाता है। देवदत्त ने पूछा, तब आप ये नियम स्वीकार नहीं करते? बुद्ध ने कहा, देवदत्त, तथागत इन नियमों को स्वीकार नहीं करते। देवदत्त नमन करके बैठ गए। उनके चेहरे पर संतोषपूर्ण मुस्कान थी। उस रात वेणुवन में अपनी कुटिया में विश्राम करते बुद्ध ने आनंद से कहा, तथागत देवदत्त के इरादों को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही संघ में बड़ा विभाजन हो जाएगा। उसके बाद शीघ्र ही आनंद देवदत्त से राजगृह में मिले। देवदत्त ने बताया कि मैं अपना पृथक संघ बना रहा हूँ। बुद्ध के संघ से अलग अनेक समारोहों का आयोजन किया जाएगा। गहरे खेदपूर्ण मन से आनंद ने बुद्ध को देवदत्त के निर्णयों की सूचना दी। वेणुवन में जो अपराध स्वीकार समारोह हुआ उसमें बहुत से भिक्षुओं को आनंद ने अनुपस्थित पाया। उन्हें पता था कि ये भिक्षु देवदत्त के समारोह में भाग ले रहे हैं। ये समारोह समाप्त होने पर अनेक भिक्षु बुद्ध की कुटिया में गए और कहा कि देवदत्त के पक्षधर अनेक भिक्षु हमसे मिलकर देवदत्त के पक्ष में हमें ले जाने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि देवदत्त के नियम अधिक कठोर हैं और इसका प्रमाण यही है कि आपने मान्य देवदत्त के 5 नियमों को अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि वेणुवन विहार का जीवन सामान्य उपासकों जैसा ही है। उनका कहना है कि आप सादगी की बातें तो करते हैं, लेकिन भिक्षुओं के लिए कठोर नियम लागू करना नहीं चाहते। हम उनके तर्कों से प्रभावित नहीं हुए हैं। हमें आपकी बुद्धिमत्ता पर ही श्रद्धा है, लेकिन बहुत से युवा भिक्षु विशेषतः जिन्हें देवदत्त ने प्रवज्जित किया है 5 कठोर नियमों के प्रति आकृष्ट हैं, यानी उसकी तरफ आकर्षित हो गए हैं। वह लोग संग छोड़कर देवदत्त के साथ जा रहे हैं। हम आपको इस स्थिति से परिचित कराने आए थे। बुद्ध ने उत्तर दिया,
इस विषय में अधिक मत सोचो। सबसे ज़रूरी बात सधर्म की साधना करना और भिक्षु का पवित्रतापूर्ण जीवन यापन करना है। कई दिनों बाद जीवक गृद्धकूट शिखर पर बुद्ध से मिलकर यह सूचना देने आए कि देवदत्त ने के अनुयायी भिक्षुओं की संख्या 500 हो गई है, जो गया शीर्ष में निवास करते हैं। जीवक ने बुद्ध को राजधानी में होने वाली गतिविधियों से भी परिचित कराया, जिनमें देवदत्त की प्रमुख भूमिका है। जीवक ने सुझाव दिया कि बुद्ध स्पष्ट घोषणा कर दें कि देवदत्त अब बुद्ध के संघ का सदस्य नहीं रहा। मान्य देवदत्त द्वारा स्वतंत्र संघ की स्थापना का समाचार बहुत जल्दी फैल गया। भिक्षु जहाँ भी जाते थे उनसे यही प्रश्न किया जाता था। मान्य सारिपुत्र ने उन्हें कह दिया कि यही उत्तर दिया करें, जो बुरे बीज बोएगा वो बुरे ही फल पाएगा। सब संघ का विभाजन सधर्म शिक्षा का गंभीरतम उल्लंघन है। अनेक भिक्षुओं से बातचीत करते हुए बुद्ध ने कहा कि जीवक ने सुझाव दिया है कि वह इस बात की औपचारिक घोषणा कर दे कि देवदत्त बुद्ध के साथ संघ के सदस्य नहीं रहे। सारिपुत्र ने जीवक के सुझाव पर विचार करके कहा, प्रभु, हमने पहले प्राय देवदत्त की योग्यता और गुणों की सबके सामने प्रशंसा की है। अब यदि हम उनकी निंदा करें तो कैसा लगेगा? बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र, यदि हम पहले प्रशंसा करते थे तो वह सत्य बात थी, और यदि अब हम निंदा करते तो क्या ये बात भी सत्य ना होगी? सारिपुत्र के हाँ कहने पर बुद्ध ने कहा, तब कोई चिंता नहीं, महत्वपूर्ण बात सत्य बोलना है। कुछ दिनों बाद भिक्षुओं ने लोगों के समक्ष घोषणा कर दी कि देवदत्त को बुद्ध संघ में निष्कासित कर दिया गया है और अब से देवदत्त के कार्यों के लिए संघ किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। इस सारे घटनाक्रम के बीच मान्य सारिपुत्र और मान्य मोदगलयायन अनपेक्षित रूप से चुप रहे। मान्य आनंद ने उनके रुख को भांपते हुए पूछा, बंधुओं, आपने मान्य देवदत्त के प्रसंग पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। संभवतः आपकी कुछ योजनाएं हैं। इस पर वह मुस्कुराए और मान्य मोदगलयायन ने कहा, बुद्ध आनंद, आप ठीक कहते हैं। हम बुद्ध और संघ की सेवा अपने ढंग से करेंगे। बहुत से लोग इसे ईर्ष्या या ओछी भावनाओं का प्रदर्शन मानने लगे। अन्य लोग मानते थे कि देवदत्त की निंदा करने में बुद्ध का कुछ गूढ़ कारण रहा होगा। उनकी बुद्ध और संघ के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। एक दिन राजधानी के लोग ये सुनकर भौचक्के रह गए कि राजा बिंबिसार सिंहासन त्याग रहे हैं और 10 दिन बाद पूर्णिमा के दिन राजकुमार अजातशत्रु का राज्याभिषेक होगा। बुद्ध को इस बात की चिंता हुई कि युवराज के राज्याभिषेक की सूचना राजा बिंबिसार ने स्वयं उन्हें क्यों नहीं दी, क्योंकि राजा सभी प्रमुख निर्णय करने से पहले बुद्ध से परामर्श लिया करते थे। बुद्ध की चिंता की पुष्टि उस दिन से हो गई जब कुछ दिनों बाद जीवक उनसे मिलने आए। दोनों टहलते टहलते एक चट्टान पर जा बैठे तो जीवक ने बुद्ध को बताया कि राजकुमार अजातशत्रु ने राजा बिंबिसार को घर में बंदी बना दिया है। रानी विदेही के अतिरिक्त कोई भी राजा के कक्ष में नहीं जा सकता। राजा के 2 विश्वस्त मंत्रियों को भी बंदी बना रखा गया है, जिससे वे राज्याभिषेक रोकने का प्रयास ना कर सकें। मंत्रियों के घर वालों को झूठे ही कह दिया कि महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए मंत्री राजमहल में ही रहेंगे। जीवक ने बताया कि उसे ये सूचनाएं तब मिल सकीं जब रानी की चिकित्सा करने के लिए उन्हें बुलाया गया। रानी ने बताया कि 1 महीने पहले महल में राजकुमार अजातशत्रु को देर रात गए राजा के कक्ष में घुसने की चेष्टा करते समय रक्षकों ने पकड़ लिया था। संदेहास्पद स्थिति के कारण, यानी उनके ऊपर संदेह के कारण राजकुमार की तलाशी ली गई तो उनके पास से छिपाकर लाया गया खड्ग निकला। रक्षक जब राजकुमार को राजा के कक्ष में ले गए तो राजा ने पूछा, अजातशत्रु, तुम राजकक्ष में खड्ग क्यों लाए थे? पिताजी, मैं आपकी हत्या के इरादे से आया था, लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं राजा बनना चाहता हूँ। सिंहासन के लिए अपने पिता को क्यों मारना चाहते थे? यदि तुमने कहा भर होता तो मैं तुम्हारे पक्ष में सिंहासन तुरंत छोड़ देता। मैं नहीं समझता था कि आप ऐसा करेंगे। स्पष्टतः मैंने भयंकर भूल की है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राजा ने प्रश्न किया कि यह भावना तुम्हारे मन में कैसे आई? पहले तो अजातशत्रु चुप रहे, लेकिन बार बार पूछने के बाद स्वीकार किया कि ये विचार माने देवदत्त के दिमाग की उपज थी। आधी रात का समय होने पर भी राजा ने अपने 2 मंत्रियों की परामर्श के लिए बुला लिया। एक मंत्री ने कहा कि राजा की हत्या का प्रयास करना तो गंभीर अपराध है, जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, इसलिए अजातशत्रु और मान्य देवदत्त के सिर काट दिए जाने चाहिए। उन्होंने तो सभी भिक्षुओं को भी मृत्युदंड देने की मांग की।
राजा ने इस पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा, अजातशत्रु तो मेरा पुत्र है, मैं उसे मृत्युदंड नहीं दे सकता। भिक्षु ने पहले ही स्पष्ट किया कि वह देवदत्त के कार्यों में के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी बुद्ध ने पहले ही बोल दिया था कि देवदत्त जो भी काम करेगा, अब क्योंकि उसको संघ से निकाल दिया गया था, अब तो उसके प्रति वो उत्तरदायी नहीं रहे। बुद्ध की दूरदर्शिता प्रशंसनीय है। माँ ने देवदत्त को भी मैं मृत्युदंड देना नहीं चाहता, क्योंकि वह बुद्ध के चचेरे भाई हैं और अनेक वर्षों से आदरणीय भिक्षु रहे हैं। दूसरे मंत्री ने कहा, आपका करुणा भाव अप्रतिम है। आप गुरुदेव बुद्ध के सच्चे शिष्य हैं, किंतु आप इस प्रश्न का हल कैसे करेंगे? राजा ने कहा, कल मैं घोषणा कर दूंगा कि अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग रहा हूँ। उसका राज्याभिषेक 10 दिन बाद होगा। मैं अजातशत्रु और मान्य देवदत्त को क्षमा करता हूँ। संभव है इस क्षमादान से उन्हें समझ आ जाएगा। दोनों मंत्रियों ने और अजातशत्रु को प्रणाम किया। राजा ने रक्षकों से यह घटना गोपनीय ही रखने का आदेश दिया। अगले दिन राज घोषणा सुनकर मान्य देवदत्त शीघ्रता से राजधानी पहुँचे। वो राजकुमार से मिले। राजकुमार ने रानी से कहा कि मान्य देवदत्त राज्याभिषेक के आयोजन में सहायता करने अगर आ गए हैं, लेकिन मान्य देवदत्त से भेंट की 2 दिन बाद ही राजा और दोनों मंत्रियों को बंदी बना लिया गया। जीवक ने कहा, प्रभु यही प्रार्थना करता हूँ कि राज्याभिषेक के बाद राजा और दोनों मंत्रियों को मुक्त कर दिया जाएगा। अगले दिन राजकीय संदेशवाहक राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए बुद्ध और भिक्षुओं को आमंत्रित करने आया। सैनिक नगर की सज्जा कर रहे थे और मान्य देवदत्त अपने 600 भिक्षुओं सहित राज्याभिषेक में भाग लेने की योजना बना रहे थे। बुद्ध ने सारिपुत्र को बुलाकर कहा, मैं राज्याभिषेक में भाग नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा कि हमारा कोई भी भिक्षु वहाँ ना जाए। हम इस क्रूर और अन्यायपूर्ण कृत्य को अपने सहयोग से गरिमा प्रदान करना नहीं चाहते। राज्याभिषेक में बुद्ध और उनके भिक्षुओं की अनुपस्थिति से लोगों के मन में प्रश्न उठे। शीघ्र ही सबको पता चल गया कि राजा बिंबिसार और उनके मंत्रियों को बंदी बना लिया गया था। लोगों में नए राजा के प्रति मौन किंतु दृढ़ अवज्ञा की भावना भर गई। हालांकि मान्य देवदत्त स्वयं को भिक्षुओं का नेता कहते थे, लेकिन लोग देवदत्त समर्थक और बुद्ध समर्थक भिक्षुओं के व्यवहार का अंतर समझने लगे थे। देवदत्त समर्थक भिक्षुओं को लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया था। देवदत्त का इस प्रकार विरोध करने का अर्थ एक प्रकार से नए शासक की निंदा करना भी था। राजा अजातशत्रु को जब लोगों की इस मौन अवज्ञा का पता चला तो वह क्रोध से बौखला उठा, लेकिन उसने बुद्ध या उनके संघ के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। वह इतना तो समझदार था ही कि यदि उसने ऐसा कुछ किया तो जनता से भयंकर विरोध की लहर उठेगी और जिन पड़ोसी देशों में बुद्ध को सम्मान प्राप्त है, वहाँ की जनता भी साथ हो जाएगी। उसे पता था कि कौशल के राजा प्रसेनजित को यह पता चला कि बुद्ध को बंदी बना लिया गया है या उन्हें क्षति पहुंचाई गई है तो वह आक्रमण कर सकते हैं। राजा अजातशत्रु ने आगे की स्थिति पर परामर्श करने के लिए देवदत्त को बुलवाया। तो दोस्तों, यह तो थी महात्मा बुद्ध की जीवन लीला की आज की कथा। इसके आगे आने वाली कथा में हम आगे की घटनाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।